हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यूईटी यूजी 2025 में बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी इंक्वायरी आ रहा था और ये क्वेश्चन इंक्वायरी आना भी चाहिए था। आपने आईसीआर के अंदर देख लिया कि आईसीआर के अंदर अप्रॉक्स 70 प्लस यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि बीएससी एजी प्रोग्राम करवाती है। उसी प्रकार सर आईसीआर आईसीआर तो हो गया। सर सीयूईटी यूजी के अंदर कौन-कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, कौन-कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी हैं जो कि बीएससीएजी प्रोग्राम करवा रही है और उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सर क्या होने वाला है? ये इंक्वायरी आप लोग का बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से इसी पे चर्चा करने वाले हैं और एक-एक करके आपको सारा यूनिवर्सिटी का नाम बताने वाला हूँ। यूनिवर्सिटी कौन-कौन से हैं और उसमें क्या-क्या सब्जेक्ट वहाँ पे रिक्वायरमेंट माँगी जा रही है। ताकि जो अपना सीयूईटी का फॉर्म फिल अप कीजिएगा, तो आपके पास ये डेटा होना चाहिए कि मुझे किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं, उसका सब्जेक्ट क्या-क्या माँगा जा रहा है। अगर आपके पास ये डेटा रहेगा, तो आप ईज़िली क्या कर पाओगे, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना पाओगे कि मुझे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, जिससे कि पता रहे आपको कि सीयूईटी यूजी के लिए और आईसीआर के लिए आपको क्या सब्जेक्ट रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने-सुनने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। बाकी जो लोग नए हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलती रहती है एग्रीकल्चर से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं ये हमारा सीयूईटी यूजी टॉप बीएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कौन-कौन सी है और कौन पार्टिसिपेट कर रही है, इन सब पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं, वो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अब दोस्तों, थोड़ा-सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा यहाँ पे। ये क्या है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और इस वीडियो में बता देता हूँ, अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटी ने बताया है कि इस बार बीएससी प्रोग्राम करवा रही है और क्या-क्या सब्जेक्ट माँगा जा रहा है, उसको हमने अपडेट किया है। आज तक का ये वीडियो जो आपको मिल रहा है, आज तक का यहाँ पे अपडेट है। दोस्तों, याद रखिएगा, सीयूईटी में क्या है, यानी सीयूईटी वेबसाइट पे आप लोग चेक करोगे, कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी पर डे ऐड होती है और डिलिस्ट होती है। लिस्टिंग भी होती है, डिलिस्ट भी होती है। तो एक बात याद रखिएगा, अभी तक का जो डेटा है उसको हमने दिया है। इसमें कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एएमयू है, विक्रम यूनिवर्सिटी है जो बीएससीजी करवाती है, बट अभी तक सीयूईटी की ओर से या फिर यूनिवर्सिटीज़ की ओर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। उसको हमने पेंडिंग में रखा है। अब तक का जो डेटा है ऑफ़िशियली है, जो सीयूईटी की वेबसाइट पे है, उसको हमने अरेंज करके आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो इसका आप लोग को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला जो आपका कॉलेज यहाँ पे है, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। दोस्तों, यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे है, ये क्या है आपका पीसीएम। अगर आप पीसीएम से एग्ज़ाम देते हैं, पीसीबी से देते हैं या फिर सीबीए से एग्ज़ाम देते हैं, कौन-सा एग्ज़ाम सर? क्यूईटी का एग्ज़ाम, तो आप इस प्रोग्राम के लिए यानी कि बीएससीजी प्रोग्राम के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगा, एक ध्यान रखिएगा, मैं सीयूईटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे सीयूईटी की बात कर रहा हूँ और याद रहे सीयूईटी का क्या रूल्स था। सीयूईटी में एक रूल्स था, आपका इंटर में कुछ भी हो, आप पीसीएम से हैं, आप पीसीबी से, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आप इंटर में पीसीएम से भी हैं, आप पीसीबी से भी हैं, आप यहाँ पे एबीसी ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पे एबीसी ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं सीयूईटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसका आपको खास ध्यान रखना है। ओके, ये किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे? हम यहाँ पे बीएचयू की बात कर रहे थे, नंबर फर्स्ट यहाँ पे। ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टारगेट करते हैं इस यूनिवर्सिटी को और आप लोग को ज़रूर इसको टारगेट करना भी चाहिए। आपने सब्जेक्ट देख लिया क्या चाहिए यहाँ पे? पीसीएम, अगर सीयूईटी का एग्ज़ाम पीसीएम से देते हैं, पीसीबी से देते हैं या फिर सीबीएस से एग्ज़ाम देते हैं, आप यहाँ एलिजिबल हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कोई स्टूडेंट का, सर हमारा ग्रुप पीसीए है और यहाँ पे पीसीए बच्चा एलिजिबल नहीं है। सर हमारा ग्रुप पीसीए है, क्या यहाँ एलिजिबल नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप सीयूईटी का एग्ज़ाम केवल 3 सब्जेक्ट डोमेन रख करके देते हैं पीसीए, तो फिर आप बीएचयू का काउंसलिंग नहीं करा पाइएगा, आगे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सर क्या करना चाहिए? इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, आप पीसीए के साथ प्लस आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे बायो का पेपर दे सकते हैं, यानी कि 4 डोमेन सब्जेक्ट से अगर एग्ज़ाम देते हैं, आप एलिजिबल होइएगा किसी बीएचयू के लिए। आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाइएगा बीएचयू के लिए, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। इसलिए हमने कहा था कि फॉर्म भरने से पहले हर एक चीज़ को समझिएगा, जानिएगा, उसके बाद फॉर्म को फिल अप कीजिएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बनाना होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि डोमेन सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट को आपको ऐड करना है, ठीक है? मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट को ऐड करना है, ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकें सीयूईटी के एग्ज़ाम में या फिर आईसीआर वगैरह के एग्ज़ाम। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन मिल गया पीसीए वाले स्टूडेंट के लिए और आपने सब्जेक्ट देख लिया। सेकंड हमारा यहाँ पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। यहाँ अगर आप लोग देखिएगा तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी ऑनर्स एनिमल हस्बेंड्री के लिए और बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए जो माँगा गया है, वो क्या है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है और गेट का एग्ज़ाम यहाँ पे देना होगा।
अब यहाँ देखिएगा, तो जिनका डोमेन सब्जेक्ट अधिक है, जैसे आपका सीबीए है, किन्हीं का पीसीए है, तो जिनका भी डोमेन से अधिक है, देखो अब यहाँ सर गेट में माँगा जा रहा है, सर बायोलॉजी माँगा जा रहा है, सर इंग्लिश का पेपर माँगा बिल्कुल, यहाँ लैंग्वेज माँगा जा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत कम यूनिवर्सिटी हैं जो कि लैंग्वेज और जीएटी को माँगते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इनको टारगेट कर रहे हैं, ओडिशा वाले को टारगेट कर रहे हैं, तब आपको इंग्लिश और बायोलॉजी और गेट का एग्ज़ाम देना है। बट मैं फिर से कहता हूँ, ऐसी यूनिवर्सिटी बहुत ही कम है, जो लैंग्वेज या फिर गेट को यहाँ पे माँगते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका ध्यान रखिएगा, अगर आप इनको ही टारगेट कर रहे हैं, तो फिर इसको आप रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा सीयूईटी में मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सीयूईटी का जो नोटिफ़िकेशन आया था, उसमें बताया गया था कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट को बढ़ाइएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी या मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करती है, डोमेन सब्जेक्ट माँगती है। अभी आप पूरा लिस्ट देखोगे समझ में आपको पूरा आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। साउथ बिहार गया की अगर बात करते हैं, ये भी 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम करवाती है ना? और अगर इसकी हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये 2 सब्जेक्ट यहाँ पे कंपल्सरी हैं। ध्यान रखिएगा इस बातों का। केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ये 2 सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे कंपल्सरी हैं, ये होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आप बायो रख सकते हैं, मैथमेटिक्स रख सकते हैं या फिर फिजिक्स यहाँ रख सकते हैं। किसकी मैं सीयूटी की बात कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आज का जो पूरा वीडियो है ये सीयूटी के ऊपर है। सीयूटी के अंदर कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है और उसका क्या उनका क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप एग्ज़ाम सीबीए सिंपल सा फॉर्म बताऊँ, अगर आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर से देते हैं, सीबीए बन जाएगा ग्रुप आपका और यहाँ क्या बन जाएगा आपका केमिस्ट्री, ये भी बन जाएगा ना? सीबीए बन गया आपका यहाँ पे केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर ना? फिर क्या है यहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर यहाँ पे बन गया, यानी कि आप यहाँ एलिजिबल हैं। और देख लो बस केमिस्ट्री और क्या है एग्रीकल्चर कंपल्सरी है, बाकी इसके बदले फिर बायो, फिजिक्स और मैथ यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई बच्चा पीसीबी वाला होगा, कौन-सा होगा यहाँ पे? पीसीबी, ठीक है? वो उनके पास एग्रीकल्चर तो होगा नहीं साइड से, तो इनको क्या करना चाहिए पीसीबी वाले स्टूडेंट को साइड से एग्रीकल्चर का पेपर देना चाहिए। किसके लिए? साउथ बिहार में एडमिशन्स के लिए। अब आपको समझ में आ रही बात? मैं क्यों कह रहा था कि आप अगर पीसीबी स्टूडेंट हैं, तो आपको एक पेपर एक्स्ट्रा डोमेन रखना चाहिए एग्रीकल्चर इसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर आप टारगेट कर रहे हैं, आपको एक एक्स्ट्रा रखना चाहिए। आपका सब्जेक्ट कुछ भी है, अगर आप पीसीए से एग्ज़ाम दे रहे हैं, मानो आप पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट हैं, क्या है आपका सब्जेक्ट ग्रुप मानो पीसीबी है, क्या है आपका? पीसीबी ग्रुप आपका है, तो आप साइड से बस एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दे दीजिएगा। एक डोमेन में ऐड कर लीजिए एग्रीकल्चर, एलिजिबल होइए किसके लिए? साउथ बिहार के लिए। क्लियर है? अब देखिए आगे चलते हैं। अगला है विश्व भारती की बात करते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए क्या-क्या है यहाँ पे? पीसीएम, पीसीबी और क्या है? पीसीए। अब यहाँ देखिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बच्चा गायब यहाँ पे है। यानी जो बच्चा सीबीए ग्रुप से एग्ज़ाम देगा, वो यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करा पाएगा। किस कॉलेज में सर? विश्व भारती में। क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा? यानी कि आपको यहाँ पे एक पेपर एक्स्ट्रा सीबीए प्लस क्या? फिज़िक्स। अब समझ में आ रहा है? मैं क्यों कह रहा था कि फिज़िक्स एक्स्ट्रा पढ़िए आप लोग साइड से। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप टारगेट करते हैं, तो आपको फिज़िक्स का पेपर यहाँ पे होना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे जब काउंसलिंग कराओगे, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका ग्रुप क्या बनेगा? पीसीए ग्रुप बनेगा यहाँ पे। और सीयूटी ने क्या कहा है? आपका 12th स्टैंडर्ड में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। कहा गया है ना? तो आप इसलिए ध्यान रखिएगा, जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर वाले हैं, अगर बेटर आप कॉलेज नंबर ऑफ कॉलेज बढ़ाना चाहते हैं काउंसलिंग में, तो आप साइड से क्या कीजिएगा, फिज़िक्स पढ़िएगा। उसी प्रकार जो पीसीबी वाले स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट को टारगेट करें, तो एग्रीकल्चर को साइड से पढ़िएगा आप। अब समझ में आ रहा होगा सब्जेक्ट मुझे क्या रखना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, फिर जाके सीयूटी का फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आप लोगों का काफ़ी इंक्वायरी आ रहा था सर, सीयूटी का फॉर्म कैसे फिलअप करें, इस पे वीडियो बना दीजिए। क्यों वीडियो नहीं आ रही थी? क्योंकि सारा चीज़ क्लियर नहीं था इसी वजह से। पहले जानिए, समझिए फिर फॉर्म को भरिए। बाकी हाँ, वीडियो भी आपको आएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप की जाती है, उसको देखिएगा, समझिएगा फिर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, किसकी बात की है? विश्व भारती की यहाँ पे बात किए हैं। आगे चलते हैं, अगला है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में है ना? यहाँ अगर देखोगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए ना, तो कौन-सा है आपका यहाँ पे? या तो पीसीएम होना चाहिए, पीसीबी, पीसीए और क्या है सीबीए। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेज अरुणाचल प्रदेश। इसकी अगर बात करते हैं तो बीएससी प्रोग्राम का क्या है, पीसीबी, ठीक है? पीसीबी प्लस पीसीएम या पीसीए, ठीक है? क्या-क्या हो गया यहाँ पे? पीसीबी, पीसीएम और पीसीए, ये यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पे हो गए। फिर यहाँ पे देखोगे सीबीए वाला बच्चा गायब है। अगर सीबीए वाला बच्चा साइड से फिजिक्स लेता है, एलिजिबल रहेगा किसके लिए? इस कॉलेज के लिए, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेज अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो अब समझ में आ रहा है सब्जेक्ट क्या रखना चाहिए सीयूटी में आपको? इसका ध्यान रखिए और जब सब्जेक्ट का मेरे से अपना बनाते हैं,
अपने अकॉर्डिंग बनाइए। आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, कितना आप पढ़ पा रहे हैं, उस हिसाब से कीजिए। बेटर क्या होगा आपका, कम से कम 4 सब्जेक्ट डोमेन रखिए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर से अगर यहाँ पे हैं, तो साइड से आप क्या कीजिए फिज़िक्स को रखिए। पीसीबी ग्रुप से अगर आप हैं, तो साइड से आप क्या कीजिए एग्रीकल्चर को पढ़िए, ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकें, वहाँ एडमिशन के लिए काउंसलिंग करा सकें। आगे और भी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं हम लोग आगे। अगला स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है? और अदर यूनिवर्सिटी में हमने ऐड किया है। इसमें सब मिक्स है, स्टेट की भी है, डीम्ड की भी है और अदर यूनिवर्सिटी में प्राइवेट वगैरह भी यहाँ पे हैं। अगला अमिती यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश नोएडा में है ना? इसकी बात करते हैं, क्या कहता है भाई साहब? इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब देखिए, सर यहाँ पे लैंग्वेज माँगा जा रहा है, इंग्लिश माँगा जा रहा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स माँगा जा रहा है। देख रहे हैं ना? ये तो डोमेन सब्जेक्ट है। बाकी यहाँ पे एक लैंग्वेज में क्या इंग्लिश को ऐड कर दिया गया है। मैंने पहले कहा था इंग्लिश की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं और गेट की बात करते हैं। बहुत ही कम यूनिवर्सिटी हैं जो कि माँगती रिक्वायरमेंट होती है। तो आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए अगर आपको ऐड करना ही है, तो मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट को ऐड कीजिए, ताकि आपके लिए वो क्या हो, यूनिवर्सिटी के चांसेस बढ़ जाए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को आप जो है टारगेट कर सकिए। बाकी लैंग्वेज वगैरह जो कम है। हाँ, अगर आपको इसी में जाना है, सर अमिती में ही एडमिशन हमें लेना है, फिर आप देख लीजिए क्या इसका सब्जेक्ट ग्रुप है, आप इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला आपका यहाँ पे है दयाल बाग यहाँ पे है ना, इसमें अगर बात करते हैं तो देख लो भाई साहब, फिर यहाँ पे जीएटी, क्या माँगा जा रहा है जीएटी, बायोलॉजी उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री अगर ये आपका है, तो आप फिर यहाँ पे एलिजिबल हैं। देख रहे हैं? आगे चलते हैं, अगला है आपका शोभित यूनिवर्सिटी है। इसकी अगर बात करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जीएटी के मार्क्स पे एडमिशन ले रही है। देख सकते हैं क्या कर रही है ये? जीएटी के मार्क्स पे एडमिशन से ले रही है। कंक्लूजन आपको समझ में आ रहा होगा कहना हम क्या चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख लीजिए कौन-सा यूनिवर्सिटी क्या माँग रही है, आप किसको टारगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए ताकि आपके लिए वो बेस्ट रहे। ठीक है? तो ये क्या था आपका सब्जेक्ट के बारे में। अब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे सर वो यूनिवर्सिटी में बीएससीजी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जैसे एएमयू की बात कर रहे हैं, ठीक है? विक्रम की बात कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। लेकिन उसका अभी तक सीयूईटी के वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया इस बार। लास्ट ईयर की बात करते हैं तो विक्रम वगैरह में एडमिशन हुआ था सीयूईटी के थ्रू। इस बार अभी एरर ही दिखा रहा है। वेबसाइट पे जाओगे आप चेक करोगे, अभी वो एरर 5500 करके एरर आती है वहाँ पे। इसलिए हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। बाकी अगर ऐड होती है, तो मैं आगे की वीडियो में कवर कर दूँगा या जब फॉर्म वगैरह आपको फिल अप करके बताऊँगा वीडियो में, उस टाइम भी कवर कर दूँगा कि हाँ, विक्रम यूनिवर्सिटी भी आ गई है, जो कि सब्जेक्ट ये माँग रही है। आप चाहो तो देख सकते हैं फॉर्म फिल अप करते टाइम। तो आगे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अभी तक के अकॉर्डिंग ये सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बीएससीजी प्रोग्राम करवा रही है और ये सीयूईटी के थ्रू एडमिशन्स लेगी। इसका ध्यान रखिएगा, आप यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, फिर से मैं कहता हूँ, एक बार आईसीआर की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। जो लोग नहीं देखे हैं, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको मिलती रहती है एग्रीकल्चर से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन। अपने दोस्तों को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि उनके मन में जो डाउट रहता है, वो क्लियर हो जाए। इसके साथ-साथ अगर आपके वीडियो में थोड़ा-सा भी डाउट होता है, तो कमेंट किया कीजिए। कमेंट के आपको आंसर इसका जवाब मिल जाया करेगा विथिन 2 आवर्स। जब आप कमेंट कीजिएगा, 2-3 घंटे के बाद आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका क्या डाउट है, उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। जो भी डाउट है, आप कमेंट कीजिएगा। आगे चलते हैं। एक बात याद रखिएगा आईसीआर, आईसीआर ने क्या कहा था? याद कीजिए 2 दिन पहले वीडियो आपको अपडेट किया गया था। आईसीआर ने कहा था, आईसीआर ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि 12वीं के विषय के अलावा अन्य विषय चुनने वाले छात्रों को काउंसलिंग के लिए अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी कि अगर इंटर में आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर है ना? तो आप एग्ज़ाम किसी और सब्जेक्ट से देते हैं, तो आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। खास करके ये गलती कौन करते हैं? साइंस वाले स्टूडेंट। जिनका भी पीसीबी ग्रुप रहता है, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो से हैं, वो क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं और काउंसलिंग टाइम उनको क्या रिजेक्शन मिलता है, रिजेक्ट हो जाते हैं वो। ऐसी गलती से बचिएगा। जो इंटरमीडिएट में है, उसी को लीजिएगा किसके लिए? आईसीआर के लिए। आईसीआर के अंदर मोर देन 70 कॉलेज आते हैं, जिसमें कि आपका एडमिशन होने वाला है। इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे आईसीआर के कोई भी डाउट अगर आपका है, इससे पहले का वीडियो में कवर किए हैं, उसको जाके चेक कीजिए। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे आईसीआर के बारे में, जो कि रिसेंटली आप चेक कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? और ये आईसीआर की बुलेटिन 2025 की जो ऑफ़िशियली आई है, उसमें ये बात मेंशन की गई है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, मैं बता दूँ अगर आप सीयूईटी और आईसीआर बिहार कंबाइंड की प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं किए हैं, अब देर मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, ओके? अब तैयारी करने में लग जाइए, अगर अब आप देर करते हैं, तो फिर आप बहुत पीछे चले जाइएगा, ठीक है? जो भी लोग नए हैं, मैं बता दूँ, आपका संघर्ष 2.0 के नाम से हमारा एप्लीकेशन पे बैच आपका रनिंग में है, बैच चल रही है, आप इस कोर्स को ले सकते हैं क्योंकि अब देर कीजिएगा, तो जो चीज़ें आप कवर करनी जो बैक चीज़ें हो गई है, उसको कवर करना आपके लिए टफ़ हो जाएगा। जल्दी से बैच को जॉइन कर सकते हैं
अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, अच्छा कीजिए ताकि आप जो जो कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, या जो कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, उसमें आपका एडमिशन हो सके। क्योंकि ये बैच जो डिज़ाइन की गई है, वो सीयूईटी, आईसीआर या फिर बोल सकते हैं बीसीसी दोनों के लिए तैयारी जो है इसमें कराई जाएगी। ठीक है? तो अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाकर के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको संघर्ष 2.0 के नाम से क्या है कि हमारा कोर्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके कोर्स को बाय कर सकते हैं। किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा 9572090501। इस पे आप कॉल करके आप इंक्वायरी भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग कॉलेज कॉलेज के रिगार्डिंग जो भी डाउट हैं। अगर फिर भी कोई बच गया है, मैं फिर से कहता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। आप कन्फ्यूज़ हैं, सर सब्जेक्ट हम नहीं बना पा रहे हैं। मुझे पता है कई सारे ऐसे बच्चे क्लास में होंगे जो कन्फ्यूज़, सर सब्जेक्ट क्या बनाएँ? इतना कुछ जान गए, खिचड़ी बन गया होगा उनके दिमाग में। आईसीआर, सीयूईटी वगैरह जो भी कुछ है, इंटर में कुछ और है, सीयूईटी में कुछ और बोला जा रहा है, आईसीआर तो चलो इंटर वाला सब्जेक्ट ले रहा है। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, आपको पूरी तरह से आंसर दी जाए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए